मुसलमान होना है तो शाकाहारी होना जरूरी नहीं है। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई मुसलमान हो सकता है। आपको मुसलमान होना है तो शाकाहारी होना जरूरी नहीं है। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई मुसलमान हो सकता है। आपको ईसाई होना है तो शाकाहारी होना जरूरी नहीं है। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई भी ऐसा ईसाई हो सकता है। आपको सिख होना है तो शाकाहारी होना जरूरी नहीं है। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई सिख हो सकता है। आपको सिंधी होना है तो शाकाहारी होना जरूरी नहीं है। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई सिंधी हो सकता है। आपको हिंदू होना है तो भी शाकाहारी होना जरूरी नहीं है। बगैर शाकाहारी हुए भी कोई भी हिंदू हो सकता है। मगर आपको जैन होना है तो शाकाहारी होना जरूरी है। मगर जैन होना है तो शाकाहारी होना जरूरी है। बगैर शाकाहारी हुए कोई जैन नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जैन धर्म जबरदस्त तो है पर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। यह मन की प्रेरणा, मन का संकल्प, मन की भावना। आदमी के दिल में बहने वाला करुणा का स्रोत सूख गया और आदमी कठोर हो गया। दो पंक्तियों में लिख के लाया हूं। 3000 साल में इतनी सी बदली है दुनिया। 3000 साल में इतनी सी बदली है दुनिया। तब दौर पत्थर का था, अब लोग पत्थर के हैं। 3000 साल में इतनी सी बदली है दुनिया। तब दौर पत्थर का था, अब लोग पत्थर के हैं। हमारे मन में जो करुणा का स्रोत बहता था सूख गया। आदमी सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार में खबर पड़ जाता है बम्बई में बम विस्फोट हुआ, 300 लोग मर गए। उसके हाथ नहीं कांपते। 300 लोगों की मृत्यु का समाचार आदमी चाय की चुस्कियों को चुस्कियां लेते पड़ जाता है। क्यों? संवेदना सूख गई। हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए। आज की सच्चाई तो ये है कि भाई तो जिंदा है लेकिन भाईचारा मर गया है। आज की सच्चाई ये है, भाई जिंदा है, भाईचारा मर गया है। हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी संवेदनाएं जगे, मन में बहने वाला करुणा का स्रोत बहे और ये कहे कि जियो और जीने दो। करुणा का स्रोत बहे और हर आदमी का दिल ये कहे कि जियो और जीने दो। जिस तरह हमें अपना जीवन प्यारा है, सबको अपना जीवन प्यारा है। कीड़े हो, मकोड़े हो, चींटी हो, देखिए विसंगति देखिए। एक धर्म है जो चींटी को भी बचाने की बात करता है और एक धर्म ये है जो किसी जानवर की हत्या करने को धर्म समझता है। बात को समझना। एक धर्म है जो चींटी को मारना भी पाप समझता है।
लोग मुझसे पूछते मुनि जी आपकी नजर में कौन सा धर्म सबसे अच्छा है? मैं कहता हूं धर्म सभी अच्छे हैं, लेकिन हर धर्म में कुछ बुरे लोग आ गए हैं। हर धर्म में कुछ बुरे लोग आ गए हैं जिनकी वजह से धर्म बदनाम हुआ। चार मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, 20 5 10, सामने वाला 10, 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। और क्षमा ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। क्षमा ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। इसीलिए महावीर ने कहा क्रोध क्षमा का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया सरलता क्या नष्ट करती है, और लोभ जीवन को नष्ट करता है। इसलिए मैंने कहा कि धर्म क्रोध नहीं क्षमा है। 4 मिले 64 खिले। और जीवन में एक वक्त अब याद रखना, हमेशा एक वक्त भी याद रखना कि क्षमा करने वाला, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए आप सब भाइयों से, माताओं बहनों से कहूंगा, अगर कोई गलती कर दे, घर में परिवार में गलती कर दे, गुस्सा करना तो कर लेना, लेकिन बोल चाल बंद मत करना। गुस्सा आ सकता है, इंसान है, संसारी प्राणी है, आ सकता है। साधुओं को आ जाता है तो आप तो ग्रस्त है, आ सकता है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतना आप जरूर याद रखिए कि बोल चाल बंद मत करिए, क्योंकि बोल चाल बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और हम ये भूल करते हैं, कभी किसी से कहा सुनी हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो सबसे पहले नहीं बोलूंगा, तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, तेरे दरवाजे कभी आऊंगा नहीं, तेरे घर का कभी पानी नहीं पीऊंगा। अरे बाप रे, पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा। पानी तो पीना पड़ेगा ना, सांस तो लेना पड़ेगा ना। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दिल से क्षमा होनी चाहिए, मन से क्षमा होना चाहिए, शब्दों से क्षमा नहीं होना चाहिए। शब्दों के साथ आपके प्राण भी जुड़ा। आजकल क्षमावाणी इतनी हो गई है, 50 पैसे का एक कार्ड ले आओ, लिख के डाल दो, मिच्छामी दुक्कड़म। इससे काम नहीं चलेगा। ये तो मजबूरी में, बहुत सारे लोग मजबूरी में करते हैं, क्षमा मजबूरी में करते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, नहीं, चंडीगढ़ की पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी तो बाद में जाके करूंगा। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी वो चैनल टीवी देख रही थी, वो महिलाओं के लिए सीरियल आते ना, सास बहू के, वो सीरियल आते ना महिलाओं के लिए, सास बहू के, कौन बोला झगड़े, महिलाओं के जो सीरियल आते हैं, वो पत्नी सीरियल देख रही थी। पति आया और पत्नी से कहा न्यूज चैनल लगाओ। पत्नी ने कहा नहीं लगाऊंगी। पति ने कहा देख लूंगा। पत्नी ने कहा क्या देख लोगे? पति बोला वही जो तुम देख रही हो। मजबूरी, क्षमा मजबूरी नहीं है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को बड़ा होता वो जो माफ कर देता है, बड़ा होता वो
क्षमा कर देता है। इसीलिए आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए बात को समझना जरूरी है। बात बात में बात है। सामने से एक डोली आ रही थी, शादी हुई थी, दुल्हन डोली पे बैठ के आ रही थी, उधर से एक डोली आ रही थी, इधर से एक अर्थी जा रही थी। उधर से डोली आती है, इधर से अर्थी जाती है, उधर से डोली आती है, इधर से अर्थी जाती है, उधर से डोली आती है, इधर से अर्थी जाती है। दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों में जरा गुफ्तगू हुई और अर्थी ने डोली से कहा, बहन, 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं। अर्थी ने डोली से कहा, बहन, 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं। फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं। अर्थी ने डोली से कहा, 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी है, फूल मुझ पर भी है, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। रोते 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 तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तू दुनिया में आ रही है, मैं दुनिया से जा रही हूं। फर्क केवल इतना है, इस फर्क को समझिए। धर्म के क्षेत्र में आने वाले लोगों से कहा जाता, आचार्य कुंद कुंद ने समयसार में कहा, मिलेच की भाषा में समझाओगे तो उससे समझ में आएगा। यही बात मैं आपसे निवेदन करता हूं। धर्म वो है जो जीवन से बोला जाता है। जो जिब्बा से बोला जाए वो धर्म नहीं, जो जीवन से बोला जाए वो धर्म है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए। इस मुल्क के ज्ञानियों ने, ऋषियों ने कहा गया सो खो गया, खा गया सो खो गया, गाड़ गया। पहले जमाने में ये बैंक नहीं थी ना, तिजोरियां भी नहीं थी ना, जो लोग पैसा कमाते थे वो क्या करते थे, जमीन में गाड़ दिया करते थे। खा गया सो खो गया, गाड़ गया, जक मार गया, जोड़ गया, सिर फोड़ गया, पर जो दे गया वो ले गया। जो दे गया वो ले गया। दे जाना ही ले जाने का मार्ग है। बैंकों में रखा हुआ आपका नहीं है। इस मुल्क के अध्यात्म ने बताया, सिखाया, बैंकों में रखा आपका नहीं है। जो आपने अपने हाथों से होश आभास में, सत्कार में दे दिया वो आपका है, बाकी पर आपका कोई अधिकार नहीं। इसलिए एक एक शब्द में अर्थ, उस अर्थ को समझना। संत का प्रवचन चल रहा था, संतरा बेचने वाला आया बाहर, पंडाल के बाहर, जोर जोर से आवाज लग रहा था, संतरे 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 संतरे। कथा सुनने वाले लोगों ने कहा, चुप है, यहाँ स्वामी जी कथा कर रहे हैं और तू यहाँ अपना व्यापार कर रहा है और शोरगुल कर रहा है और हमको परेशान कर रहा है, चुप। समिति के जो लोग थे उसको पकड़ के चुप कराने लगे, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, आवाज लगाता रहा, संतरे 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 संतरे। लोगों ने कहा, भाई तेरे को समझ में नहीं आता क्या? हम समझा रहे कि चुप रहे चुप रहे चुप रहे, लेकिन तू चुप रहे नहीं रहता है। बोलता गया संतरे संतरे संतरे। समाज समिति के लोग थे, उसको पकड़ के पिटाई करना चाह रहे थे। इसने में संत ने कहा, भैया उसे मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। संत ने मना कर दिया। लोगों को डाउट हुआ,
कहीं ये महाराज का संत जा कि मेरे मालिक तू कितनी करुणा बरसाता है, कितनी दया दिखाता है, मुझे मेरी पात्रता से भी ज्यादा मुझ पर लुटाता है। और कहा मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, बोलो रात सोने से पहले बोलो शरणागति। गीता में जिसको शरणागति कहा, प्रभु की शरण में अपने आप को समर्पित करो। जैन धर्म में कहा चत्तारी शरण पवोजामी, अरहंते शरणम पवोजामी, अरहंत भगवान की शरण को मैं प्राप्त होता हूं। सोते वक्त सोने से पहले कहो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सोने से पहले प्रभु से कहो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सोने से पहले प्रभु से कहो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। दुनिया में हूं अकेला पर मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। दुनिया में हूं अकेला पर मेरे साथ तू। इतना तो बोल सकते हैं हर आदमी को। बहुत लंबी चौड़ी की प्रार्थना नहीं है, 50 सेकंड की प्रार्थना है। इतना तो कर ही सकते हैं कि मेरा नाथ तू है, दुनिया में हूं अकेला पर मेरे साथ तू है। इतना तो करो। यही शरणागति है, यही शरणागति है, यही शरणागति है। घर में रह करके, परिवार में रह करके एक बात हमेशा याद रखना, धर्म को पहले रखिए, धन को बाद में रखिए, तो जीवन स्वर्ग है। और धन जिंदगी भर करते रहे, धन 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 धन, आखिरी में हो गए निधन। जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, आखिरी में हो गया निधन। तो गई भैंस। तो यही हुआ ना, यही हुआ ना। जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, आखिरी में हो गया निधन, तो गई भैंस। ये मनुष्य जन्म पाके आपने क्या किया? ये मनुष्य का चोला पाकर, ये मनुष्य की काया पाकर, ये मनुष्य का तन पाकर, ये मनुष्य का जीवन पाकर, ये मनुष्य की पर्याय पाकर आपने क्या किया? याद रखना, जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं वो एक्सचेंज है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया, तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, ये तो एक्सचेंज है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया, दुकान बना दी, मकान बना दिया, घर बना दिया। तुम्हारे बाप ने भी यही तुम्हारे लिए किया था, तुम भी अपने बच्चों के लिए यही कर रहे हो। तो ये क्या है? एक्सचेंज, विनिमय, विनिमय, ये विनिमय है। कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी को भगवान से प्रार्थना ना करना पड़े। कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो, कुछ ऐसा कर चलो कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करना पड़े। क्योंकि दूसरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आती है। दूसरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आती है। जो प्रार्थना हम अपने होश हवास में करेंगे वही हमारा अपना होगा, बैंकों में रखा हुआ हमारा अपना नहीं होगा। बैंकों में रखा हुआ हमारा अपना नहीं है। जो आपने अपने होश हवास में अपने हाथों से दिया केवल वही आपका अपना है। इसलिए जीवन में एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन में एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन में एक ही वक्तव्य याद रखना। आदमी इतना कमाता है, इतना कमाता है, इतना कमाता है। एक सज्जन मेरे पास आए,
दूसरे सज्जन ने कहा, मुनि जी ये मंदिर नहीं आते। दूसरे सज्जन ने कहा, मुनि जी ये मंदिर नहीं आते, ये मंदिर बहुत कम आते हैं। मैंने कहा ये इतना कमाते हैं कि मंदिर भी कमाते हैं। ये इतना कमाते हैं कि मंदिर भी कम आते हैं। कल कुछ सज्जन कह रहे थे, आवास विकास कॉलोनी के प्रबंध समिति के सारे लोग थे, बोले मुनि जी आपको प्रवचन देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई हम उधर हमको जाना मांगता है, हम जल्दी जाता है। बोले नहीं आपको तो प्रवचन देना पड़ेगा, 5 तारीख को हम आपका प्रवचन सुनना चाहेंगे। मैंने कहा भाई प्रवचन वगैरह मत रखो, मैं बोल चुका हूं, बहुत बोल दिया, अब दूसरी जगह बोलूंगा। बोले नहीं आपको प्रवचन देना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा मुझे जरा जल्दी जाना है। बोले नहीं आप नहीं जा सकते। अरे मैंने कहा बाबा मुझको जाना है। बोले मुनि जी मैं लेट हो जाऊंगा। भाई मुझको जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा। बोले मुनि जी नहीं आपको रुकना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ये नहीं होता है। बोले नहीं हम लेट जाएंगे, हम लेट जाएंगे। मैंने कहा तुम मत लेटना, हम लेट जाएंगे। वो रास्ते में लेटने की बात कर रहे थे। बोले नहीं हम लेट जाएंगे, आपको नहीं जाने देंगे, हम आपके रास्ते में लेट जाएंगे। अब मैंने कहा भैया तुम मत लेटना, हम लेट जाएंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना। जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना। जीवन के लिए, जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना। जो मिला है वो हमेशा के लिए नहीं मिला है, बारी बारी से मिलता है। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास चला जाएगा। 3 पन में से 1 पन तो दुख का निकलता ही है। दुख दिखना ही पड़ता है। कुछ लोग बचपन में दुख देख लेते, कुछ लोग जवानी में दुख देखते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में दुख देखते हैं। 1 पन में तो दुख का सामना करना ही पड़ता, हर एक इंसान को करना पड़ता है। 3 पन होते हैं, बचपन, युवापन और बूढ़ापन। एक चौथा पन भी होता है, बचपन, युवापन, बूढ़ापन। एक चौथा पन भी होता है, बचपन, युवापन, बूढ़ापन। एक चौथा पन भी होता है, कौन सा? बचपन, युवापन, बूढ़ापन। एक चौथा पन भी होता है, बचपन, युवापन, बूढ़ापन और चौथापन पागलपन है। बचपन में भी नहीं संभला आदमी, यौवन में भी नहीं संभला, बूढ़ापन में भी नहीं संभला, तो गई। इस भैंस को याद रखना, तनव सागर को भले भूल जाना। ये भैंस को याद रखना, ये भैंस को याद रखना। ये भैंस यहीं बैठी है, कहो तो खड़ा करो। नहीं मैं उधार की बातें नहीं करता, प्रेजेंट की बात करता हूं। यहीं बैठी, अरे वो भैंस हम ही हैं, हमारा मन ही तो वो भैंस है। बचपन सोते सोते निकल गया, जवानी में भी सोते सोते निकल गई, बुढ़ापा भी सोते सोते निकल गया, तो कुंद कुंदाचार 11 साल की उम्र में मुनि बन जाती। आचार्य जिनसेन, अगर वो दिगंबर जिनको कहा गया, कपड़े पहने ही नहीं, 8 साल की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली आचार्य जिनसेन। आचार्य कुंद को 11 साल की उम्र में मुनि बन गए। क्यों? जब वो छोटे थे, उनकी मां पालना झुलाती थी तो गुनगुनाती थी, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्तितोषी। बच्चे को सुनाती थी, बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू संसार की माया से विरक्त है। ऐसा पलने में बालक, दूध पिता बच्चा
छोटा बच्चा